चुके हैं सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेगी आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। उदयपुर से बड़ी खबर है, महाराणा प्रताप के वंशजों की गद्दी में जंग लगातार जारी है। आज विश्वराज सिंह एकलिंग मंदिर जाएंगे और समोर बाग से सुबह 10 बजे रवाना होंगे। आपको बता दें कि प्रशासन ने एकलिंग जी मंदिर में जो है जायजा लिया है। जगदीश चौक के 500 मीटर तक धारा 163 लागू की गई है। 25 नवंबर को सिटी पैलेस पर आपको बता दें कि उसके बाहर जो बवाल हुआ था उसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पथराव के बाद धूड़ी दर्शन जो है विश्वराज सिंह नहीं कर पाए थे। जगदीश चौक के आसपास धारा 163 लागू है और एकलिंग जी दर्शन करने के लिए जो है विश्वराज सिंह जो है वो पहुंचेंगे और प्रशासन जो है अभी से ही पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहां पर जायजा लिया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धूड़ी दर्शन के लिए जब जा रहे थे विश्वराज सिंह तब वहां पर बवाल मचा था और उसके बाद से उनकी तरफ से बयान सामने आया कि अब वो धूड़ी दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और एकलिंग जी दर्शन करने के लिए जो है अब विश्वराज सिंह जाएंगे और प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है। खबर यह है कि 10 बजे रवाना होंगे समोर बाग से। सुबह प्रशासन ने एकलिंग जी मंदिर का जायजा भी लिया है और जगदीश चौक से 500 मीटर तक धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, कोई बवाल ना हो। जिस तरह की पत्थरबाजी देखने को मिली थी 25 नवंबर को सिटी पैलेस के बाहर जमकर बवाल हुआ था। पथराव के बाद धूड़ी दर्शन नहीं कर पाए थे विश्वराज, अपने निवास उन्हें वापस लौटना पड़ा था। जगदीश चौक के आसपास इस दौरान धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 163 मतलब जो पहले 144 कही जा सकती थी। अब महाराणा प्रताप के वंशजों में गद्दी की जंग लगातार बनी हुई है, जो सड़क पर आ गई है। ऐसे में अब ये बड़ा ऐलान किया गया विश्वराज सिंह की तरफ से कि वो धूड़ी माता के दर्शन न करके एकलिंग नाथ जी मंदिर के दर्शन करेंगे। समोर बाग से सुबह 10 बजे रवाना होंगे विश्वराज सिंह। प्रशासन ने लिहाजा मंदिर का जायजा भी लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मेवाड़पुर राज परिवार में महल पर जो है महाभारत, क्योंकि देखिए जो है अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ चला गया। तस्वीरें भी देखने को मिली थी जब जो है विश्वराज सिंह दर्शन करने के लिए जा रहे थे तभी उनके जो समर्थक है वो बैरिकेडिंग तोड़ करके वहां पर पहुंच गए, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, दर्शन नहीं करने दिया जा रहा था और उसके बाद से जो है ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। अपडेट ये है कि आज जो है 10 बजे समोर बाग से सुबह 10 बजे रवाना होंगे विश्वराज सिंह, जो कि एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और उससे पहले प्रशासन ने पूरी तैयारियों का जायजा ले लिया, क्योंकि जब धूड़ी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह जा रहे थे अनुमति नहीं मिली अंदर जाने का, तो वहां पर माहौल खराब हो गया, पथराव तक की स्थिति देखने को मिली थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। उसके बाद से जो है विश्वराज सिंह की तरफ से बयान भी सामने आया। कल ही उन्होंने बयान दिया था कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो धूड़ी दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, वो दर्शन करने के लिए अब एकलिंग जी जाएंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। वहां पर जो है वहां पर भी परंपरा है दर्शन करने की, तो वहां पर वो जाएंगे। जगदीश चौक के 500 मीटर तक जो धारा है 163 लागू कर दी गई है। 25 नवंबर को सिटी पैलेस के बाहर बवाल हुआ था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? एकलिंग जी दर्शन करने के लिए आज विश्वराज सिंह जाएंगे, प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जी बिल्कुल, देखिए धारा 163 जो कि नई धारा, पुरानी धारा 144 निषेधाज्ञा लागू की गई है जगदीश चौक सिटी पैलेस के आसपास 500 मीटर के एरिया में। और हम इस समय जो खड़े हैं रंगनिवास पुलिस चौकी के बाहर, सिटी पैलेस का शीतला माता गेट है, ये भी सिटी पैलेस में जाने का एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ तक धारा 163 फिलहाल लागू कर दी गई है, क्योंकि आज विश्वराज सिंह वो एकलिंग जी दर्शन के लिए जाएंगे और उस दौरान पूरे अलग अलग जगहों से लोगों की भीड़ जुटाने के लिए आह्वान किया गया है कि लोग जो हैं वो तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास समोर बाग में जमा हों और 10 बजे के आसपास सभी लोग जो है वो एकलिंग जी के लिए कूच करेंगे। लेकिन
प्रशासन को इस तरह का अंदेशा है कि जब भीड़ जमा होगी तो कहीं 2 दिन पहले जिस तरह की स्थिति बनी थी, पैलेस की ओर लोग कूच करने लगे थे, ऐसी स्थिति फिर ना बने, इसके लिए कल रात को ही धारा 163 लगा दी गई। आप देखिए कि समोर बाग से सिटी पैलेस जाने का जो रास्ता है उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पहले के मुकाबले और कड़ी बैरिकेडिंग यहां पर देखने को मिल रही है और अब इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही जो है थोड़े समय बाद में वाहनों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। तो वहीं शीतला माता गेट, आप देखिए कि ये शीतला माता गेट है जहां से सिटी पैलेस के अंदर वाहनों की एंट्री होती है और यहां भी 3 लेयर में बैरिकेड लगाए गए हैं। जाली लगाकर पैक कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस बैरिकेड को लांघकर अंदर जाने की भी कोशिश ना करे। कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो जगदीश चौक पर भी देखने को मिली। जो शीतला माता गेट से जगदीश चौक जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते पर भी अलग अलग जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे चाक चौबंद किया गया है। और दूसरा, जगदीश चौक पर बैरिकेड बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया है क्योंकि जो 2 दिन पहले की जो स्थिति बनी थी, जगदीश चौक से ही बवाल शुरू हुआ था, वहीं पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। खुद विश्वराज सिंह भी जगदीश चौक पर पहुंचे थे और कुछ घंटे इंतजार करने के बाद पैदल पैलेस की ओर आगे बढ़े थे। विश्वराज सिंह को पैदल आगे जाते हुए देखकर लोग जो उनके साथ में थे उन्होंने पैलेस के गेट तक पहुंचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की और उसके बाद में जो स्थिति बनी वो सबने देखी कि तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि अब देखिए जो बयान कल सामने आए हैं उसमें विश्वराज सिंह ने भी ये साफ किया है कि धूनी दर्शन और एकलिंग जी दर्शन दोनों एक अलग तरह की परंपरा है। ऐसे में धूनी दर्शन पर फिलहाल विवाद चल रहा है। ऐसे में वो आज 10 बजे अपने साथ के लोगों को लेकर एकलिंग जी दर्शन के लिए जाएंगे और राज परिवार की जो शोक भंग की जो परंपरा है उसे एकलिंग जी दर्शन के साथ में पूरा करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो भीड़ यहां पर जमा होगी, जो लोग यहां पर आएंगे, अगर वो दबाव बनाते हैं कि धूनी दर्शन के लिए भी जाना चाहिए तो ऐसे में किस तरह से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे देखना होगा क्योंकि जिस रास्ते से होकर धूनी दर्शन के लिए जाना है उस रास्ते पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है। 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी तरह का हुजूम आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में क्या विश्वराज सिंह जो है वो शांति व्यवस्था कायम करने की जो अपील कर रहे हैं उस पर कायम रह पाएंगे और अपने समर्थकों के साथ सिर्फ एकलिंग जी मंदिर जाएंगे? ये स्थिति लगभग 10 बजे के आसपास स्पष्ट हो जाएगी। माता का ये जो स्थल है वो कितनी दूरी पर है? क्या सही सेम रास्ते पर वो पड़ते हैं? और दूसरा सवाल ये भी, क्या संख्या भी सीमित की है प्रशासन ने कि विश्वराज सिंह के साथ इतने लोग जा सकते हैं? देखिए, इसमें एक करेक्शन करना चाहूंगा। धूनी जो है वो धूनी दर्शन है, वहां कोई किसी माता का मंदिर नहीं, धूनी माता का मंदिर नहीं है, बल्कि धूनी जो कि एक हवन कुंड हुआ करता है उसके दर्शन जो है वो तिलक दस्तूर के बाद में करने की परंपरा रही है। वो जो स्थान है वो सिटी पैलेस के अंदर, ये जो हमारे पीछे पैलेस है इस सिटी पैलेस के अंदर धूनी बनी हुई है और वहीं दर्शन करने को लेकर जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर है। एकलिंग जी मेवाड़ के राजा के रूप में पूजे जाते हैं और जो मेवाड़ के महाराणा होते आए हैं वो एकलिंग जी के दीवान बनकर मेवाड़ अंचल की सेवा करते आए। तो एकलिंग जी का मंदिर इस पूरे अंचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से 20 किलोमीटर दूर है। संख्या अभी तय नहीं की गई है क्योंकि जिला कलेक्टर जब कल विश्वराज सिंह से पूछने समोर बाग पहुंचे थे कि कितने लोग हो सकते हैं, उसके अनुसार व्यवस्थाएं करनी होगी, तो विश्वराज सिंह ने कहा कि ये जानकारी अभी उनके पास भी नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह से लोग सुबह समोर बाग पहुंचेंगे, उसके बाद में ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। इस बीच में आप देखिए कि लक्षराज सिंह भी जो है वो कल मीडिया के सामने आए। सिटी पैलेस प्रबंधन ने पहली बार कल अपना पक्ष रखा और सीधे सीधे शब्दों में इस पूरे घटनाक्रम की उन्होंने निंदा की और ये आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हुए उनके घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। लक्षराज सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का राज होना चाहिए। अगर किसी को अगर मेरे घर के अंदर प्रवेश करना है तो वो कानून का रास्ता लेकर आए, कानून से स्वीकृति लेकर आए और उसके बाद में आगे कदम बढ़ाए। एक और बात सामने आई कि जब धूनी दर्शन करना था तो ऐसे में क्योंकि फिलहाल जो सिटी पैलेस का जो पूरा क्षेत्र है वो अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्षराज सिंह के अधिकार क्षेत्र में है, तो ऐसे में यदि कोई उसके अंदर आकर दर्शन करना चाहता है तो
तो ऐसे में पूर्व स्वीकृति जो है वो ले, लेकिन उनसे किसी तरह की स्वीकृति नहीं ली गई और एक हुजूम के रूप में सिटी पैलेस के गेट पर पहुंच गए। इसी वजह से गेट जो है वो पहले से बंद किए गए थे। तो लक्ष्मणराज सिंह का यह कहना था कि यदि अनुमति लेकर आते तो संभवतया आराम से शांतिपूर्वक तरीके से ये सारी परंपराएं जो है वो पूरी हो जाती, लेकिन जो माहौल बना उसके चलते उदयपुर वासियों को खासी तकलीफ हुई है। तो देखिए, राज परिवार का जो विवाद है, जो संग्राम है, वो फिलहाल सड़क पर नजर आ रहा है, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क जाहिर तौर पर हैं। मेवाड़ के वंशजों के बीच में ऐसी जंग की वो सड़क पर सामने आई हो तो ये ऐसा पहली बार भी देखने को मिला है। कपिल, ये बताइए, समोर बाग से सुबह 10 बजे रवाना होंगे एकलिंग जी मंदिर के लिए, ये रूट क्या पड़ता है, कितने किलोमीटर का रूट होगा? देखिए, समोर बाग मैं अभी जिस जगह खड़ा हूं, मेरे सीधे हाथ की तरफ जो पार्ट है वो पूरा समोर बाग का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो समोर बाग का पार्ट है। उससे ठीक लगती हुई सिटी पैलेस की दीवार है और सिटी पैलेस का जो रास्ता है, जो एंट्री वाहनों के एंट्री पॉइंट है, वो ठीक समोर बाग से लगता हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो भीड़ यहाँ पर जुटती है वो इस बात पर तैयार होती है कि सिर्फ एकलिंग जी के दर्शन करने, किसी तरह से विवाद की स्थिति उदयपुर में उत्पन्न नहीं करनी, क्योंकि 2 दिन से जो तनाव देखने को मिल रहा है उससे उदयपुर वासियों के साथ साथ पर्यटन को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पर्यटकों को बेहद तकलीफ यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है, पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है। तो यदि सिर्फ एकलिंग जी मंदिर जाते हैं तो समोर बाग से ये काफिला रवाना होगा, जिसमें विश्वराज सिंह होंगे, उनके समर्थक जो यहाँ जुटेंगे वो शामिल होंगे और वो यहाँ से निकलकर सूरजपोल, देहली गेट और कोट चौराया होते हुए नाथद्वारा हाईवे की ओर जाएंगे और वहां से एकलिंग जी मंदिर जो रास्ता जाता है, जो टनल है, उस टनल को क्रॉस करते हुए एकलिंग जी मंदिर पहुंचेंगे। ये बात पहले उड़ाई जा रही थी कि एकलिंग जी मंदिर को बंद कर दिया गया है, विश्वराज सिंह और उनके समर्थक जाएंगे, ऐसे में उन्हें दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन कल जब लक्ष्मणराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत ये स्पष्ट कर दिया कि मंदिर किसी के लिए बंद नहीं होता, कोई भी व्यक्ति चाहे वो मंदिर जा सकता है, वहां पर दर्शन कर सकता है, चाहे वो विश्वराज सिंह हो या फिर उनके कोई समर्थक भी हो, लेकिन मंसूबे दर्शन करने के होने चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, समोर बाग से सिटी पैलेस का जो द्वार है, जहां पर पूरा संग्राम मचा था, उसकी कितनी दूरी होगी और क्या ये क्लैरिटी मिल चुकी है विश्वराज सिंह की तरफ से? उनका ये प्रोग्राम बन चुका है कि सिर्फ वो एकलिंग जी मंदिर के ही दर्शन करेंगे, धुरी दर्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए कि ये समोर बाग से आने का रास्ता है। समोर बाग से आने का जो रास्ता है, सिटी पैलेस की ओर जाने का रास्ता, वो ये रास्ता समोर बाग से रंग निवास होते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन समोर बाग से रंग निवास की ओर आने का जो रास्ता है उसे बैरिकेड लगाकर पैक कर दिया गया। तकरीबन 1 किलोमीटर का यह रास्ता होगा। ठीक समोर बाग के पास में शीतला माता गेट, जो कि सिटी पैलेस का एंट्री पॉइंट है, वो पॉइंट है। इसके आगे 1 किलोमीटर दूर जगदीश चौक पड़ता है। जगदीश चौक जाने का जो ये रास्ता है, उस रास्ते पर जो 2 दिन पहले जो बवाल मचा था, उसी रास्ते पर बवाल देखने को मिला था और जगदीश चौक पर पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद था। भीड़ को जगदीश चौक पर रोक दिया गया था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ने के साथ ही पैलेस के गेट तक पहुंच गई थी। उसके बाद में जो ये जो तनाव है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया था। तो ये 1 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन आज निषेधाज्ञा यहां पर लगा दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि अब जब स्पष्ट तौर पर भीड़ जुटने की मनाही हो गई है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या विश्वराज सिंह जो है वो जिस बात पर अड़िग है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, किसी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने देना नहीं चाहते, तो क्या वो उनके समर्थक जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें वे इस बात के लिए मना लेंगे कि सिटी पैलेस धुनी दर्शन जब तक विवाद नहीं निपटता तब तक दर्शन के लिए टाल देना चाहिए और एकलिंग जी मंदिर के दर्शन आज कर लेने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो शांति पूर्वक तरीके से विश्वराज सिंह अपने काफिले के साथ में एकलिंग जी मंदिर के लिए रवाना होंगे और वहां जाकर एकलिंग जी के दर्शन करने के साथ ही अपनी शोक भंग की जो परंपरा है उसे पूरा करेंगे। और लगातार जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या दूसरा कोई रास्ता है जहां से लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो रास्ता जिस जगह हम खड़े हैं शीतला माता गेट से समोर बाग जाने वाला, वैसे तो ये पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही पूरे साल और दिन और रात बनी रहती है।
आज जब हम सुबह तकरीबन 6:15 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कई पर्यटक अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ आ रहे हैं और उन्हें फिर से घूमकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार अभी यहाँ जो बैरिकेड किए गए हैं वो कड़े बैरिकेड हैं। वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी है, ये यहाँ से वाहन जो है वो आगे नहीं गुजर सकते। ऐसे में दूसरे रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। जगदीश चौक से हाथीपोल होते हुए वाहनों को सिटी के अंदर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर फिलहाल वाहन अभी हम देख पा रहे हैं कि जगदीश चौक से समोर बाग की तरफ भी वाहन आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद की जो स्थिति बनेगी उसमें इन वाहनों को भी रोक ठीक है, दिया जाएगा। कुल मिलाकर रूट को डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में लोगों को, आमजन को दिक्कतें हैं, पर्यटकों को दिक्कत है। शुक्रिया कपिल, नजर बनाए रखेगा, आपसे आप अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो विवाद पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं, आखिरकार इसकी जंग क्यों शुरू हुई, क्या ये मुद्दा है, क्या ये मामला है, जानिए। उदयपुर के पूर्व राजघराने के झगड़े से लेक सिटी संगीनों के साए में सांस लेने के लिए मजबूर है। चप्पे चप्पे पर नजर है। शहर में भारी तादाद में पुलिस तैनात है। दरअसल सोमवार रात जगदीश चौक से सिटी पैलेस तक हिंसा देखने को मिली थी। इसके बाद जगदीश चौक पर पुलिस जाब्ता बढ़ा दिया गया। आला अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसका असर भी नजर आ रहा है। मंगलवार को कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी, लेकिन अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया। अभी भी सिटी पैलेस के जो गेट है वो बंद है। हालांकि एक नोटिस उदयपुर प्रशासन द्वारा चस्पा किया गया है। उस नोटिस में ये स्पष्ट बताया गया कि जो धुनी का जो स्थान है, उस स्थान को अधिकृत करने, कुर्क करने के आदेश है और उस जगह को कुर्क करने के साथ ही घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। और ये आश्वासन विश्वराज सिंह को कल जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया कि रिसीवर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद में विश्वराज सिंह को धुनी के दर्शन कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये सारा काम तब शुरू होगा जब धुनी वाले स्थान को कुर्क करने में जिला प्रशासन सफल हो पाता है, क्योंकि फिलहाल सिटी पैलेस में घुसने के सारे जो रास्ते हैं वो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। इसी बीच मंगलवार को न्यूज 18 से खास बातचीत में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि धर्मस्थल पूजनीय है, इसलिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बात ये थी कि कल मुझे धुनी में जाके धोख देना था और धोख देके वापस बाहर आना था, तो ये इतनी सी बात थी। और इधर ही से उन्होंने मनाही आई थी कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो लोगों को महसूस हुआ, क्योंकि ये बात सही है कि भले कानूनी दृष्टि से देखें या परंपरागत दृष्टि से देखें, सामाजिक तौर से देखें, मुझे वहाँ अंदर जाने से रोक नहीं सकते हैं। और लोगों को ये महसूस और एहसास हो गया कि बहुत गलत हो रहा है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग साथ में थे। और ये बात देर रात तक चली। कभी कुछ प्रस्ताव आया कि आप इतने लोग जाओ या उतने लोग जाओ। आखिर में ये प्रस्ताव आया था कि आप 5 लोग अंदर जाके दर्शन कर दे। वो भी मैंने हाँ भर दी उसमें, लेकिन फिर वापस मना हो गई कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस पूरे बवाल के बाद पहली बार सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से लक्ष्यराज सिंह सामने आए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए और सफाई दी कि एकलिंग नाथ जी मंदिर सबके लिए खुला है और किसी को दर्शनों के लिए नहीं रोका गया। आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था नाम की चीज है। मुझे नहीं पता कि उदयपुर में वो अभी है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से कि क्या हम हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या, या कि कोई सरकार का सदस्य है या सरकार के किसी पद के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कानून केवल और केवल उनके लिए काम करेगा। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है?
हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे, कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहां जिस प्रकार से जो चीज हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीजों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। पुष्टि करना चाहता हूं कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि एकलिंग जी मंदिर को जो है वो बंद किया गया। एकलिंग जी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं हुआ। एकलिंग जी मंदिर पूरी तरीके से खुला है, सबके दर्शन के लिए जो है वो खुला है और सबको पधारना चाहिए, व्यवस्थित रूप से पधारना चाहिए। मंदिर जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं होती, मंदिर जो है वो एक भावना की जगह होती है जहां हम जाके प्रार्थना करते हैं। कलेक्टर अरविंद पोसवाल, आईजी राजेश मीणा और एसपी योगेश गोयल समोर बाग पैलेस पहुंचे थे और विश्वराज सिंह मेवाड़ से बुधवार के लिए एकलिंग नाथ जी दर्शन कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। कलेक्टर ने कहा, अभी तक धूनी दर्शन को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। वो अंदर तो दर्शन के लिए तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने कागजी तौर पे तो 144 से वो सील तो कर दिया है, रिसीवर के नियुक्त कर दिया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है प्रॉपर्टी को एक्चुअल पोजीशन में लेना, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उन्होंने अभी तक नहीं की। क्योंकि अभी मेन जो हमारा मकसद है कि कल जो एकलिंग जी में कार्यक्रम है उस पर हम जानकारी लेना चाह रहे थे, उसकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, जाफरा संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, उसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है और अपन ट्रस्ट के लोगों से भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई विवाद नहीं आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा विवाद सिर्फ इतना सा है, हम तो सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शनों में दिक्कत कहाँ आ रही है? दर्शनों में आपके जो चीज़ आपके सामने है, सहमति नहीं बन पाई इसलिए दिक्कत आ रही है, पर हम समझाइश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका कोई समाधान। कलेक्टर खुद स्वीकार करते हैं कि समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन कोशिशें जारी है। आपको बताते चले कि सिटी पैलेस के अंदर धूनी माता का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी है, लेकिन ये विश्वराज मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के नियंत्रण में आता है। प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जाएगी उनके धूनी दर्शन कराने की। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन दोनों अलग अलग परंपरा है। ऐसे में ये विवाद भले ही चलता रहे, लेकिन वो कल एकलिंग जी मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद में जो शोक भंग की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो पूरी होगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।